मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने मार्जिनल कॉस्ट पे छोड़ा था। आज का लेक्चर हम मार्जिनल कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो वर्ड है मार्जिनल, जब हम बात करते हैं मार्जिनल की और जहां वर्ड आ जाए मार्जिनल, मैंने आपको बताया कि वहां हम स्टार्टिंग किससे करते हैं। पहले 4-5 वर्ड हम अपनी तरफ से डाल देते हैं। इट इज चेंज इन टोटल। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट। इट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन additional unit of output। इट मीन्स किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा या एडिशनल, वन मोर और वन लेस यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। किस तरह से, देखिए मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। लेट वी आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स, then total cost is rupees 100, and when we produce 11th unit, total cost is rupees 108। हम लेट कर रहे हैं, आप कोई थ्योरी मत लगाइए कि दिया है या 8 कैसे बढ़े, नो, वी आर जस्ट अज्यूमिंग। अब देखिए चेंज कितना आया, चेंज आया 108 माइनस 100, दैट इज रुपीज 8। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 11th यूनिट इज रुपीज 8। यानी 11th यूनिट को प्रोड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट 8 रुपीज है। अब ये कैसे आई, फॉर्मूला क्या लगाया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 11th is equals to total cost of 11th माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 10th। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, इसको जनरलाइज करें तो क्या करेंगे, MCN मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, यहां 11 की जगह n आ जाएगा, 10 क्या है n माइनस 1, MCN इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। और ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे कब इंप्लीमेंट होगा, व्हेन वी आर एस्टिमेटिंग marginal cost of single unit, and if there is change of multiple units, then formula for marginal cost is delta TC, change in total cost divided by delta Q, यानी change in output। अब इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, टोटल कॉस्ट इज रुपीज 100। क्लियर है, समझ आ रहा है। आप 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट चेंज होकर रुपीज 140। नाउ द चेंज इन टोटल कॉस्ट इज 40, चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट इज 5। अब फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट का डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा टीसी इज 40, डेल्टा क्यू इज 5, 40 डिवाइडेड बाय 5 इज 8। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड। अब ये दो फॉर्मूले हैं सिंगल यूनिट के लिए ये, और इसको मेंशन कर देता हूं, दिस फॉर्मूला इज फॉर चेंज इन मल्टीपल यूनिट्स। क्लियर है। अब मार्जिनल कॉस्ट को शेड्यूल से और डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। पेज चेंज कर लें, लुक एट द पेज प्लीज।
अब जब मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे आपके सभी कंसेप्ट्स एक बार क्लियर करवा देता हूं। देखिए, इन द फर्स्ट कॉलम आई एम शोइंग आउटपुट। टीसी चाहिए, टीसी कैसे आएगा? टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी, और एमसी आ जाएगा टीसीएन माइनस 1। लेबलिंग करें, आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। नाउ एमसी इज इक्वल टू TCN minus 1. Output from 0 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. शेड्यूल छोटा रह गया, अभी पूरा कर देते हैं। Now total fixed cost remains same at each level of output. 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यू शेप इंक्रीमेंट, बार बार नहीं बताऊंगा, आपको याद आ गया, ऐसे करते ही याद आ जाएगा आपको। अब 0, 10, 8 बड़ा 18, 6 बड़ा 24, 4 बड़ा 28, फिर 4 32, 6 38, 8 46 and 10 is 56. TC is 10 plus 0, it is 10. 10 plus 10, it is 20. 10 plus 18, it is 28. 10 plus 24, it is 34. 10 plus 28, it is 38. 10 plus 32, it is 42. 10 plus 38, it is 48. 10 plus 46, it is 56. 10 plus 56, it is 66. क्लियर है बेटा? अब आगे चलिए। 0 पे कभी कोई एवरेज नहीं, कभी कोई मार्जिनल नहीं। अब निकालिए TCN minus 1. 20 minus 10, it is 10. 28 minus 20, it is 8. 34 minus 28, it is 6. 38 minus 34, it is 4. 42 minus 38, it is 4. 48 minus 42, it is 6. 56 minus 48, it is 8. 66 minus 56, it is 10. ये यू शेप इंक्रीमेंट है, वही मार्जिनल कॉस्ट। नाउ इज इट क्लियर और नॉट कि मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप। अब इसका डायग्राम बनाएंगे बड़ा सुंदर सा। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। ये देखिए, on x-axis we are showing output, on y-axis we are showing cost। 10 चाहिए 2 के गैप पे, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब पॉइंट्स मार्क कीजिए। 1 it is 10, 2 it is 8, 3 6, 4 4 6 8 10। अब मिलाते टाइम ध्यान रखना है कि नीचे से राउंड करके मिलाना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन करके इसका टब नहीं बना देना। ये देखिए, ये आपका यू शेप कर्व इज मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप, और पहले वाले पेज पे देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, द क्वेश्चन इज
Why does average cost or marginal cost curve U shaped? भाई यू शेप क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू का मीनिंग बताइए. यू इंप्लाइज इनिशियली एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस, देन become minimum and constant, eventually rises due to increase in output. दोबारा से सुनिए यू शेप को कैसे डिफाइन करना है कि इनिशियली एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. जो क्वेश्चन पूछेगा एवरेज पूछेगा तो एवरेज लिखेंगे, मार्जिनल लिखेगा तो मार्जिनल लिखेंगे. इनिशियली एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइंस, देन remain constant and minimum, ये वाला हिस्सा, and eventually means at last increases with the increase in output. It become U shape, and it is U shape due to following two causes. First cause is interaction between एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट. देखिए इनिशियली बोथ डिक्लाइन, एएफसी एंड एबीसी बोथ, बट एएफसी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन बट एबीसी स्टार्ट राइजिंग आफ्टर पॉइंट. के स्टार्टिंग में दोनों डिक्लाइन करते हैं, एएफसी डिक्लाइन करती रहती है बट एबीसी स्टार्ट राइजिंग, विच कॉज एसी और एमसी का यू शेप. सेकेंड इज application of returns to a factor. अब रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैसे? देखिए तीन स्टेजेस आती हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, सेकेंड इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एंड थर्ड इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. व्हेन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एवरेज कॉस्ट or marginal cost decline. In constant returns to a factor, average cost and marginal cost, यहां पे लिखा डिक्लाइन, यहां एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट एंड मिनिमम. व्हेन डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस. अब इन तीनों टुकड़ों को मिलाता हूं. देखो फर्स्ट डिक्लाइन, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड कांस्टेंट एंड मिनिमम, और थर्ड इंक्रीजेस. क्या बन गया बेटा? यू शेप. इट इज ड्यू टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर. और इसको मॉडर्न डेफिनेशन की फॉर्म में क्या कहेंगे? इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. अब करते हैं कुछ रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप देखिए कैसे करते हैं. फर्स्ट इज relationship between average cost and marginal cost. अब जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम. सब्जेक्टिव में पहले एसी और एमसी का मीनिंग लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ डायग्राम से समझेंगे. अगर सब्जेक्टिव में आप आंसर दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी एंड एमसी का मीनिंग देंगे, देन वी ड्रॉ द डायग्राम. और जैसे जैसे डायग्राम बोलेगा वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप निकलता जाएगा. ये देखिए अब मैं डायग्राम बनाऊंगा बिना डाटा के, सिर्फ शेप के बेस पे.
output, here average cost and marginal cost. It is my average cost curve, U shape, and it is marginal cost curve, also U shaped. MC cuts the AC at its lowest point. डायग्राम बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी डायग्राम बनाएंगे इस रिलेशनशिप को वायलेट होने नहीं देंगे। अब पहला रिलेशनशिप देखिए जरा, फर्स्ट इज both AC and MC are estimated by TC by using following formula. AC is equals to TC by Q and MC is equals to TCN minus TCN minus 1, यानी दोनों का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, दैट इज टोटल कॉस्ट। सेकंड, अब देखते जाइए ध्यान से, व्हेन AC फॉल्स, अब ये ध्यान रखना यही बच्चा गलती करता है, व्हेन AC फॉल्स MC फॉल्स भी, MC राइजेस भी। अब मेरे को ट्रू एंड फॉल्स में क्या दिया होता है, व्हेन AC फॉल्स MC फॉल्स ग्रेटर देन AC, और मैं लिखता हूं ट्रू और काटा लग जाता है, आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि फॉल्स भी है और राइजिंग भी है। सही रिलेशनशिप क्या है कि व्हेन AC फॉल्स MC इज लेस देन AC। थर्ड देखिए, व्हेन AC राइजेस MC इज ग्रेटर देन AC। When AC rises, MC is greater than AC, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, फोर्थ, MC cuts the AC at its lowest point। अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के पूछता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं व्हेन AC इज मिनिमम और ऑप्शन डाल देता हूं, मैंने लिखा व्हेन AC इज मिनिमम, A MC ग्रेटर देन AC, B MC लेस देन AC, और C MC इज इक्वल टू AC, और D नन ऑफ द अबव। अब कंफ्यूजन आ गया। तो व्हेन AC इज मिनिमम, MC कट कर रहा है, तो AC इज इक्वल टू MC, C वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको शॉर्टकट में एक चीज और बताता हूं, अगर AC और MC के रिलेशनशिप की जगह, ये देखिए, अगर रिलेशनशिप आ जाता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है और रिलेशनशिप भी सेम है। आप AC की जगह ABC को रिप्लेस करते जाएंगे। एक बार डायग्राम बनाता हूं, आप देखते जाइए, सिर्फ एक रिलेशनशिप बदलेगा। देखिए जरा, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बनाते हैं, डिक्लाइन होती जाएगी और एकदम बढ़ना शुरू करती है, जस्ट वी शेप लाइक। और मार्जिनल कॉस्ट ये किंक वाले पार्ट पे कट करेगी जहां बिल्कुल मिनिमम है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, सिर्फ पहला रिलेशनशिप बदलेगा, क्या,
कि बोथ एबीसी एंड एमसी आर एस्टिमेटेड बाय टीबीसी, यानी एमसी को टीबीसी से भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, एबीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी बाय क्यू। सेकेंड, एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। ये मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा अभी। देखिए अब सेकेंड रिलेशनशिप, आपने एसी की जगह एबीसी को रिप्लेस करना है। यहां क्या लिखा है? व्हेन एसी फॉल्स एमसी लेस देन एसी, व्हेन एबीसी फॉल्स एमसी लेस देन एबीसी, व्हेन एबीसी राइजेस एमसी ग्रेटर देन एबीसी, एमसी कट्स द एबीसी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। देखिए एक तीर से आपके दो निशाने कर दिए और दो रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे ढंग से हो गए। सिर्फ आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके माइनर पॉइंट्स को आपने कैच करना है ताकि वो आपके काम आ सके। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप पे, लेकिन नेक्स्ट रिलेशनशिप से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा। वो कौन सा? ये पेज का ये पार्ट इस्तेमाल करूंगा क्योंकि लास्ट पेज है और हम पेपर बचाएंगे अच्छे ढंग से। क्वेश्चन है कि व्हाई डज मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज वेरिएबल। आपने लिखा था ना चार्ट में कि मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज वेरिएबल, फिर उस क्वेश्चन का आंसर मैंने कहा अभी देंगे, आपको बताया जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज वेरिएबल क्यों है। अब थ्योरी में आंसर देंगे तो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट, कि मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट है। सो इट इज ऑलवेज वेरिएबल, पर ऐसा कोई मानेगा नहीं 3 नंबर देने के लिए। आंसर ठीक है, आप इसको प्रूव करें। कैसे प्रूव करें? देखो हमने क्या बताया था, एमसी इज इक्वल्स टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन। अब थोड़ा सा खेल मैं मैथमेटिक्स में खेलूंगा, आप देखिए कैसे। देखिए हम कहते हैं एमसी इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन। एमसी इज इक्वल्स टू टीसी के दो टुकड़े कर दीजिए, टीएफसी प्लस टीवीसी ऑफ एन माइनस टीएफसी प्लस टीवीसी एन माइनस वन। अब टीएफसी हर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या रहता है? सेम। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और एमसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये देखिए, एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। अब कोई अकड़ नहीं सकता कि फिक्स कॉस्ट कहां है। देख फॉर्मूले में ही नहीं है। टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, टीएफसी तो कांस्टेंट रहता है, उस कांस्टेंट को हम एन माइनस वन से माइनस करते रहते हैं, वो वहीं का वहीं रखा रह जाता है। सिर्फ क्या चलती है? वेरिएबल कॉस्ट। दैट्स व्हाई मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है जी? और ये फॉर्मूला भी आपको ड्राइव करके दिखाना था, दो काम मैंने एक साथ कर दिए। नाउ द नेक्स्ट और लास्ट शॉर्ट रन कॉस्ट रिलेशनशिप इज दो रिलेशनशिप करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन
टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब रिलेशनशिप सेम है, सिर्फ डायग्राम बनाना आ जाए आपको सब आ जाएगा, देखते जाइए। हम दो डायग्राम बनाते हैं वर्टिकल ट्रैक पे, यानी एक के नीचे दूसरा। ये देखिए जरा, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई पे टोटल कॉस्ट, बिल्कुल इसके नीचे बना रहा। यहां टोटल कॉस्ट के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहां एक्स एक्सिस पे आउटपुट और यहां मार्जिनल कॉस्ट। पहले बनाता हूं ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी, इन्वर्टेड स्लाइट एस, बिल्कुल पैरेलल टोटल कॉस्ट, टीएफसी प्लस टीवीसी। अब एक क्वेश्चन पूछूं, इन दोनों के बीच का गैप क्या है? इन दोनों के बीच का गैप है टीएफसी, दैट्स व्हाई दीज आर पैरेलल। याद है ये इशारा मैंने पिछले वीडियो में किया था कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, गैप सेम है टीएफसी, दैट्स व्हाई बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब एक काम करते हैं, जहां ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है वहां से ऐसे डॉटेड लाइन ले आते हैं और ड्रॉ करते हैं मार्जिनल कॉस्ट का। इट्स योर्स मार्जिनल कॉस्ट। अब पहला रिलेशनशिप, फर्स्ट केस, व्हेन टीवीसी और टीसी increases at diminishing rate, then marginal cost falls. When TVC or TC increases at constant rate, marginal cost remain constant. When TVC or TC increases at increasing rate, marginal cost increases. अब लिख के दिखाते हैं, मैंने पहले आपको डायग्राम में समझाया। अब देखिए फर्स्ट रिलेशनशिप, व्हेन टीवीसी और टीसी, जिसमें रिलेशनशिप पूछा जाएगा वही लिख देना, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस। ये थर्ड वाला पहले लिख दिया, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस, उल्टे चल पड़े। सेकेंड, व्हेन टीवीसी और टीसी increases at diminishing rate, marginal cost decreases. ये फर्स्ट स्टेज। थर्ड, when TVC और TC increases at constant rate, marginal cost remain constant as well as minimum. Here your short run cost is finished. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लॉन्ग रन कॉस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा, एक एडिशनल आपकी नॉलेज इंक्रीज करता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। ये देखिए जरा ध्यान से, पिछले और इस चैप्टर को मैं कोऑर्डिनेट करता हूं, आप ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट, ये दो डायग्राम बनाएंगे। आप डायग्राम समझिए
आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। अब दो डायग्राम बनाऊंगा, आप देखते जाएंगे। यहां आउटपुट और सॉरी, यहां यूनिट्स ऑफ लेबर, यहां पे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। नीचे डायग्राम बनाएंगे कॉस्ट का। यहां आउटपुट, यहां एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब रंग बिरंगे पेन इस्तेमाल करूंगा। इट्स योर एवरेज प्रोडक्ट का, एंड इट इज योर्स मार्जिनल प्रोडक्ट का। अब जहां ये मैक्सिमम पे कट कर रहा है वहां से लाएंगे। एपी पर्पल से, एसी पर्पल से, एमसी पिंक से, क्योंकि एमपी पिंक से। अब देखिए, बहुत ध्यान से एक एक चीज को, एक एक मूवमेंट को आपने बहुत ध्यान से देखना है। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस, एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ये मैंने डार्क किया, देखिए आपके सामने ये वाला। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। देखिए उधर एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यहां एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट रही है, बिल्कुल उल्टा। अब देखिए एमपी एपी से ज्यादा है, यानी इंक्रीजिंग रेट इज ग्रेटर, और यहां आके गिरनी शुरू होगी। यहां डिमिनिशिंग रेट इज ग्रेटर, और बिल्कुल उसके प्रोपोर्शन में देखिए यहां आके बढ़ना शुरू हो गया। यहां क्या बोलते हैं, इधर आप बोलते हैं इस फर्स्ट स्टेज में एमपी ग्रेटर देन एपी, इसके वाइस वर्सा देखिए एमसी लेस देन एसी। बिल्कुल उल्टा हो गया पहला रिलेशनशिप। किया ना आपने, ये दोनों टीपी से निकलते हैं, ये दोनों टीसी से निकलते हैं, वो नहीं वो कोई। अब देखिए एमपी एपी को उसके अबव पे कट करता है, एमसीएसी को उसके बिलो पे कट करती है। यहां देखिए इस रिलेशनशिप को, एपी मैक्सिमम देन एपी इज इक्वल्स टू एमपी। यहां एसी मिनिमम, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, देन एसी इज इक्वल्स टू एमसी। प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब थर्ड केस देखिए, व्हेन एपी डिक्लाइंस, प्रोडक्टिविटी जब घटती है, व्हेन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस, एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइंस, एवरेज कॉस्ट राइजेस। ये डार्क करता जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये उल्टी सीधी छतरी जो खोल रखी है मैंने, इस छतरी को देखो, इसमें क्या है। जब एपी फॉल करता है तो एसी राइज करता है,
एमपी एपी से ज्यादा स्पीड से फॉल करता है, इसलिए एमसी एसी से ज्यादा स्पीड से राइज करता है। यानी अब थर्ड रिलेशनशिप देखिए इधर, आप क्या कहते हैं थर्ड में कि एमपी लेस देन एपी, यहां उससे उल्टा हो जाएगा। इस थर्ड स्टेज में एमसी ग्रेटर देन एसी, ये फॉलिंग में, ये कांस्टेंट सिचुएशन में, ये राइजिंग सिचुएशन में, कॉस्ट का ये वाइस वर्सा। ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। अब आप देखिए मेरा डायग्राम कितना सुंदर लग रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद जो इतना सुंदर डायग्राम मेरे पास पोस्ट करेगा, मुझे पता लग जाएगा कि सारा चैप्टर उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नाउ द शॉर्ट रन कॉस्ट इज फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हैव अ नाइस डे, बाय।